एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था गुनगुन चिड़िया और वह चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। और दूसरी तरफ एक चिड़ा भी रह करता था और वह चिड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वह चिड़ा दूसरों की मदद भी किया करता था, किसी के काम को मना भी नहीं किया करता था। अरे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया। बहुत दिन से मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ खाता रहा हूँ। मुझे आम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। चलो जंगल चलता हूँ और देख कर आता हूँ। अगर मुझको आम मिल गए तो मैं उन आम को लेकर घर आ जाऊँगा। मेरा बहुत तेज मन कर रहा है आम खाने का। चलो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वह चिड़ा आम के पेड़ के पास आ जाता है और नीचे उतरकर कहने लगता है, अरे वाह, कितने सारे आम लगे हुए हैं। इन आम को खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा और इतने मीठे मीठे दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं देर नहीं करता, जल्दी से ये आम तोड़ लेता हूँ, वरना कोई और आकर इन आम को तोड़ लेगा, फिर मैं ऐसे ही रह जाऊँगा। चलो अब मैं जल्दी से इन सारे आम को तोड़ लेता हूँ। और वो चिड़ा आम तोड़ने ही वाला था, तभी वो पेड़ कहता है, अरे रुको, तुम ऐसे आम नहीं खा सकते। तुमको क्या लगा तुम आओगे और एकदम आम तोड़कर खा लोगे? ये कोई ऐसा ही पेड़ थोड़ी नहीं है, तुम ऐसे आम नहीं खा सकते। जब तक तुम मेरे नीचे थोड़ा सा पानी नहीं गिरोगे तब तक मैं तुमको आम नहीं दूंगा। अब तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ और पानी मेरे नीचे गिर दो, उसके बाद मैं तुमको आम दे दूंगा। जाओ अब जल्दी से चले जाओ। अरे बस इतनी सी बात के ऊपर तुम मुझको आम नहीं दे रहे? कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ घर और तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। उसके बाद तो तुम मुझे आम दे ही दोगे। चलो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वह चिड़ा वापस अपने घर आता है और पानी की केतली को उठा लेता है। पानी की केतली लेकर वो वापस उस पेड़ के पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो पानी की केतली से पेड़ को पानी देने लगता है और फिर पानी देने के बाद कहता है, अरे जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। तुमने कहा मुझको पानी लाकर दे दो, मैंने तुमको पानी लाकर दे दिया। अब जल्दी से लाओ, मुझको आम खाने हैं। मैंने तुम्हारी बात को पूरा किया, अब मुझको आम दे दो। अरे हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझको पानी लाकर दे दिया। तुमने मेरी बात को पूरा किया और अब मैं इसलिए तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुमको आम दे दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ये मत बताना किसी को कि यहाँ पर एक आम का पेड़ है, वरना मैं तुमको भी आम नहीं दूंगा। मैं तुमको तो अब दे ही रहा हूँ। उसके बाद वह पेड़ उस चिड़े को आम दे देता है और वो चिड़ा उस आम को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद वह चिड़ा कहने लगता है, अरे वाह, अब तो खाने की टेंशन दूर हो ही गई है। अब रोज मैं उस पेड़ से आम ले आया करूँगा। इधर वह चिड़ा तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इधर गुनगुन चिड़िया के पास खाने के लिए भी नहीं था। अरे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। किसी को तो तूने इतना दे दिया कि उससे खाया भी नहीं जाता, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि उसके पास एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं भूखी ही मर जाऊंगी। उसके बाद वह चिड़िया आराम से बैठी ही थी, तभी उसके घर एक दूसरी चिड़िया आकर उससे कहती है, अरे बहन गुनगुन, क्या तुमको ये पता है हमारे जंगल में एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पर बहुत ही रसीले और मीठे आम आते हैं। क्यों ना तुम वहाँ जाकर कुछ आम लेकर आ जाओ, हम दोनों उन आम को खा लेंगे, ठीक है? अरे वाह बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैं वैसे भी भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब मैं उस आम के पेड़ के पास ही जाऊंगी और कुछ आम लेकर आऊंगी। उन आमों को हम दोनों ही खाएंगे और किसी को नहीं देंगे। कोई लेगा तो उससे कह देंगे कि भाई वहाँ से लेकर आ जाओ। चलो अब मैं चलती हूँ जरा। उसके बाद वह चिड़िया उस पेड़ के पास आकर कहने लगती है, अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं इस पेड़ पर। इन आम को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से मैं इन आम को तोड़ लेती हूँ और उस दूसरी बहन को भी खिला दूंगी और मैं भी खा लूंगी। दोनों का हमारा पेट भर जाएगा। अब देर नहीं करती, जल्दी से पत्थर मारती हूँ। अरे ये क्या, तुम मेरे ऊपर पत्थर मार रही हो? तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या? तुम मुझसे मांग नहीं सकती कि मुझे आम चाहिए, और तुमने मेरे ऊपर पत्थर मारकर मुझे चोट पहुंचाई। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुमको श्राप देता हूँ कि अब तुम एक छोटी सी चिड़िया बन जाओगी
और अब तुम कभी भी ठीक नहीं होगी। जाओ, ये श्राप मेरा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब तुम बिल्कुल भी और कभी भी ठीक नहीं हो पाओगी। अरे नहीं, ये आपने मुझको क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? आपको पता नहीं है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और आपने मुझे श्राप दे दिया और अब मैं छोटी बच्ची बन गई हूँ। अब बताइए आप कि मैं क्या करूँ और अब मैं कहाँ जाऊँगी? आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझको। अरे तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि पत्थर मारूं या नहीं मारूं? तुमने आकर उठाकर एकदम से ही मुझ पर पत्थर मार दिया। इससे मुझको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची और मुझको गुस्सा आ गया। मैंने तुमको श्राप दे दिया और अब तो एक ही रास्ता है तुम्हारे इस श्राप से मुक्त होने के लिए। तुमको कल सुबह जाकर पहाड़ी के दूसरी तरफ एक सोने का पेड़ है, उस सोने के पेड़ से तुमको एक पत्ता लाना होगा और उस पत्ते को लाकर मेरे नीचे गिरना होगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। जाओ, अभी तुम चली जाओ और सुबह उस पेड़ से एक पत्ता लाकर मेरे नीचे डाल देना तुम। उसके बाद वह चिड़िया वापस अपने घर आती है और आकर कहने लगती है, अरे एक तो खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, ऊपर से उस पेड़ ने भी मुझको श्राप दे दिया। अब मुझको इतना छोटा कर दिया, मुझको कोई पहचानेगा भी नहीं। मुझे सुबह ज़रूर जाना पड़ेगा, वरना सभी मुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। फिर तो मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ जाऊंगी। ऐसा करती हूँ कि सुबह जल्दी उठती हूँ और उस पेड़ से एक पत्ता लाकर उस पेड़ के नीचे गिर देती हूँ। उसके बाद वह चिड़िया अगले दिन पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंचती है और जाकर पेड़ के पास खड़ी हो जाती है और फिर कहने लगती है, अरे लगता है कि यही वो सुनहरा पेड़ है जिसका पत्ता ले जाकर मुझे उस पेड़ के नीचे गिरना होगा। अब जल्दी से इस पेड़ से एक पत्ता ले लेती हूँ और जल्दी से उस पेड़ के नीचे गिर दूंगी, फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद उस पेड़ से एक आवाज आती है, अरे रुको, मुझे मत छुओ। तुम अगर मुझको छुओगी तो मैं दूषित हो जाऊंगा, फिर मेरा पत्ता तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। मैं अपने आप ही तुमको एक पत्ता दे दूंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसीलिए मैं तुमको अपने आप ही एक पत्ता दे रहा हूँ। इस पत्ते को ले जाकर उस पेड़ के नीचे गिर देना, ठीक है? अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता की। मैं ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसके बाद वह चिड़िया वापस उस पेड़ के पास आती है और आम के पेड़ से कहने लगती है, अरे देखो, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अभी सुबह हुई है और मैं उस पेड़ से पत्ता लेकर आ गई हूँ और अब मैं ये पत्ता तुम्हारे नीचे गिरने वाली हूँ। अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब जल्दी से उस पत्ते को मेरे नीचे डाल दो, उसके बाद तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। अब देर मत करो क्योंकि फिर सूरज छिपने ही वाला है। उसके बाद वो चिड़िया उस पत्ते को उस पेड़ के नीचे गिर देती है और श्राप से मुक्त होकर कहती है, अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बता दिया था, लेकिन आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया था। आइंदा आप किसी के साथ भी ऐसा मत करना, क्योंकि उसके बाद कोई आपके आम नहीं खाएगा। आपके आम नहीं खाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद वह पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुमको श्राप दे दिया। मुझे पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा घमंड था अपने मीठे और रसीले आमों पर। इस वजह से मैंने तुमको श्राप दे दिया था, लेकिन अब मेरा पूरा घमंड चूर चूर हो गया है। अब मैं तुमको ये आम दे रहा हूँ। अब तुम आराम से इस आम को खाओ और कभी भी ज़रूरत पड़े तो बता देना। अरे ये तो अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी कि मैंने आपके ऊपर पत्थर मारा। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये आम देने के लिए। उसके बाद वह चिड़िया आराम से अपने घर आ जाती है।